क्वेश्चन नंबर 34। हाँ देखो भाई, 34 एक अच्छा क्वेश्चन है। 34 को लिख लेते हैं। थर्टी फोर में दिया गया है कि इंटीग्रेशन, और ये है आपका अंडर रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स कोस एक्स इंटू dx। सबसे पहले इसमें समझ में नहीं आएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें और क्या ना करें। तो अगर इसको पहली बार देखते हैं हम, इस क्वेश्चन को जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो dx के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला अपॉन करके मल्टीप्लाई में, तो कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। किसी को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इजी नहीं बन पा रहा है ना। इजी का मतलब समझ गए कि जिसका इंटीग्रेशन आप सीधा सीधा जानते हैं। अब काफी देर देखने के बाद फिर आपके दिमाग में एक ही बात आएगी यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाए, 10x को साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिख दिया जाए। तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन की अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट कोस एक्स। देखो ये तो 10 बन गया, इस 10 को मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और इनटू में इधर यहां साइन एक्स और कोस एक्स और इनटू dx। ओके, थोड़ा सा और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर देखो क्या रिजल्ट बनेगा आपका। इट इज इक्वल टू, इसका मतलब है साइन की पावर हाफ, इसका मतलब है कोस की पावर हाफ, और यहां पर नीचे देखो ऊपर साइन की पावर हाफ है और नीचे साइन की पावर एक है। तो कुल मिलाकर जब इसको कटिंग करेंगे तो 1 अपॉन नीचे साइन की पावर हाफ रह जाएगी, कोई इशू नहीं है। यहां पर कोस की पावर हाफ है या कोस की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा कोस की पावर डेढ़ हो जाएगी, आधी और एक डेढ़, और डेढ़ को हम 3/2 लिख लेते हैं और इंटू में डी। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक, ये सिंपल कैलकुलेशन है हमारी। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको इस तरह की फॉर्म मिलेगी 1 अपॉन साइन इंटू कोस, 1 अपॉन केवल साइन और कोस का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो आपने देखना है कि इनकी पावर क्या क्या है, इसकी पावर और इसकी पावर। ठीक है, इन दोनों पावर को ऐड कर देंगे, आप जोड़ देंगे और उस पावर को कोस पर लगाएंगे जितनी भी बनेगी, और वो जो कोस की पावर बनेगी उस कोस की पावर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, और फिर देखो आपका रिजल्ट कैसा बनता है। बात समझ में नहीं आई है तो यहां लिख रहा हूं, देखो बेटे में, जब कभी भी कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, इस तरीके का कि 1 अपॉन साइन की पावर पी एक्स और कोस की पावर क्यू एक्स और इंटू डी एक्स। समझ गए बेटे? साइन की पावर पी और कोस की पावर पी, ऊपर केवल 1 है, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पावर को ऐड करना है और वो कोस पर लगा देना है। तो ये हो जाएगा कोस की पावर पी प्लस क्यू और इंटू एक्स, कोस की पावर पी प्लस क्यू। और ये जो रिजल्ट बनेगा, इस रिजल्ट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिवाइड, डिवाइड बाई कोस की पावर पी प्लस क्यू टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट जो है, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसको डिवाइड करने के बाद, तो डेफिनेटली आपका dx के साथ में जो है ना, यहां पर जो dx के साथ में है वो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा इनटू में, और नीचे कुछ भी बन जाए या इधर कुछ भी बन जाए। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का। तो फाइनली यहां पर हमें पुट करना होगा जो भी tan x होगा उसको t, और जैसे ही आप t पुट करेंगे tan x को कैलकुलेट करके अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। मजा नहीं आया सर? कोई बात नहीं, देखो अब यहां पर आएगा मजा। यहां ध्यान से देखो, पहले तो इसको आप अलग से नोट कर लेंगे कि ये एक अलग पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर कभी ऐसा मिला तो हम ऐसे कर देंगे। ऐसे बहुत सारे हमें रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलते जाएंगे कि अगर ऐसा इंटीग्रेशन मिला तो उसे ऐसे कर देंगे, वो समझ में आ जाएगा बाद में। शुरुआत में तो बड़ा दिक्कत होती है, सर ऐसे कैसे पता चलेगा इतने सारे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में वो आप काम कर जाएंगे उसमें।
तो यहां पर आप समझ गए, दोनों पावर को प्लस करा, आधी और डेढ़, कितनी हो गई, 2 पावर हो गई। इट मीन्स आपने किया कि डिवाइड करा इसको, डिवाइड बाई कोस की पावर 2x, कोस की पावर, कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी 2x नहीं, कोस स्क्वायर एक्स है, टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखो जरा क्या रिजल्ट बनता है बेटे। तो जब देखो, जब यहां डिवाइड करेंगे 1/कोस, तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा यहां पर, ये 1/कोस स्क्वायर, ऊपर डिवाइड करा तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जब यहां पर नीचे लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं भाई जरा, साइन की पावर हाफ और कोस की पावर 3/2x एंड डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या है हमारा, यहाँ ए ये वाला है dx। कैलकुलेट करो, देखो जरा, ये पावर है बेटे 1.5, देखो यहाँ पर ये कोस की पावर 1.5 है और यहाँ पर 2 है, तो नीचे हाफ पावर रह जाएगी। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, और साइन की पावर हाफ और नीचे भी रह जाएगी कोस की पावर हाफ, तो कुल मिलाकर ये बन गया 10 की पावर हाफ और इंटू डीएक्स। ठीक है, मिटा देता हूं, ये साइड से मिटा देता हूं, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। अब यहां पर देखो, हमने यही बताया था आपको कि जब भी ये मेथड अप्लाई करेंगे हम, ये कोस स्क्वायर वाला, कोस की पावर p प्लस क्यू से डिवाइड वाला, तो डेफिनेटली dx के साथ में आपका क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का, तो यहां पर tan x को आप t पुट कर लेंगे, तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं tan x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और आपका रिजल्ट जो है अब बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो dt आ गया भाई, तो ये 1/, ये हो जाएगा t की पावर हाफ, और यहां पर ये dt। समझ गए होंगे, अब तो थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया होगा, दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। तो अब कुल मिलाकर ये बन गया t की पावर माइनस के हाफ इंटू dt। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो t की पावर 1 प्लस करोगे भाई, t की पावर n की फॉर्म का, तो ये 1 प्लस करेंगे तो t की पावर हाफ, और फिर डिवाइड बाई हाफ, एन प्लस के c। फाइनल आंसर इज, t को वापस वैल्यू रख लो, क्या रखा है, ये रहा आपका tan x, ये हो जाएगा tan x, हाफ का मतलब है अंडर रूट, और ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 2 एन प्लस के c। फाइनल आंसर। रिप्लाई करो बेटे, बात समझ में आई है नहीं, लो देखो जरा एक बार ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, है। इजी है, ऐसे बहुत आने वाले टाइम में तो बहुत करने वाले हो इनको। रिप्लाई करो बेटे। मैंने यहाँ पर भाई सबको परमिशन दे रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है। देखना बेटे, आप बोल के देखो आवाज आ रही है नहीं। स्टूडेंट्स अलाउ टू स्पीक कर रखी है, पता नहीं क्या कोई टेक्निकली इशू आ गया है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। चलो कमेंट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ भाई, रहना बेटा, समझ में आ गया, रिपीट कराना हो तो फौरन बता दिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। सागर, रहना, अगर जरा सी भी दिक्कत हो रही है तो बताओ। वेरी नाइस भाई, है ना, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटे, कौन सा करें आप, जल्दी से बुक में देखो। नेक्स्ट बताओ, मिटा देता हूँ इसको, है स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको कर लेना, है ना। यहाँ पर बेटे ये ऊपर जो है ना, ये पुट 10x है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रेंज से बाहर हो रहा है, यहाँ पर 10x इजिकल टू टी रखा है हमने, मिटा देते हैं। नेक्स्ट जल्दी से टाइप करो, कौन सा क्वेश्चन परेशान कर रहा है भाई। 36 भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 भी इंपॉर्टेंट है,
और 35 तो इजी होगा मुझे ऐसा लगता है। करो रिप्लाई। और कौन सा क्वेश्चन कराना है? सर 38 करा दूं? ओके चलो 38 करते हैं। पहले ये बताओ बेटे 36 हो गया है? सर हो गया है 36। रेना आप रिप्लाई करो बेटे, 36 हो गया है नहीं? रेना बेटे रिप्लाई करो। हाँ चलो, पहले जो है ना 36 कर लेते हैं बेटे एक बार, पायल है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आया है ये, बोर्ड में भी कई बार आया है, देखो 36 ये है आपका इंटीग्रेशन x+1 और फिर है x+log x की पावर 2 एंड डिवाइड बाई x और इंटू dx। पायल बेटे बताओ कैसे करोगे इसको? देखो कैसे करोगे भाई, इसको बताओ। सर इसमें पहले तो इनको अलग अलग लिख लेंगे, x+1/x और इसको x+log x का होल स्क्वायर को। फिर सर x+log x को t मान लेंगे। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, क्या बात। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको सीधा सीधा देखते हैं, ऑलराइट बेटा है, डन, समझ गया हूँ मैं, कर लिया इसका मतलब आपने। तो कुल मिलाकर अगर इसको फर्स्ट लुक में देखते हैं, पहली बार जब हम इसको देखेंगे तो समझ नहीं आएगा भाई किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। इसको नहीं सब्स्टिट्यूट मतलब, अगर इसको हम टी मानते हैं, सपोज करो एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक 1/x वाला है, टिपिकल ये वाला है हमारे पास, तो ये थोड़ा सा तकड़ा सा है, तकड़ा पार्ट है, तो इसको अगर हम टी पुट करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है क्या निकल कर आता है, जैसा कि सपोज करो पुट x+log x, एक तरह से तुक्के वाला काम है। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो x का कितना हो जाएगा 1 और log x का कितना हो जाएगा 1/, और इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी। ठीक है बेटे। तो रहना बेटे यहां पर क्या हुआ कि अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम टी, तो डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से बन के आ गया। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ जाना चाहिए कि क्या किसी तरीके से हम 1+1/x यहां बना सकते हैं? ये तो टी पुट कर दिया इसको, तो इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो इजीली ये 1+1/x बन जाएगा। ठीक है, x को इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये कुल मिलाकर बनेगा हमारा इंटीग्रेशन। जब इसको डिवाइड करेंगे x/x1 और 1/x एज इट इज, और ये एज इट इज लिख देते हैं x+log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम यहां से पुट करते हैं ना, ये जो पुटिंग वाला है उसको यहां लिख देना, यहां पर सब्स्टिट्यूट यहां करते हैं इसको, और जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बस अब तो आंसर आ गया। इसकी और इसकी जगह 1+1/x इंटू डी एक्स, ये रहा हमारे पास, इसकी जगह तो dt लिख देते हैं, और यहां पर ये आ गया आपका t, तो t² इंटू dt, और अब आगे का काम आपका सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, कर लो, हल्का सा हिंट हिंट लिख लो इसका, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये 38 वाला देख लो। जो 38 क्वेश्चन है आपका वो है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e, और 10 यहां पर आ गया, log 10 बेस e और डिवाइड बाई x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और इंटू डी। देखो देखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही धांसू लग रहा है ना, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ भाई इसको हम बीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना ये हैवी क्वेश्चन दिख रहा है ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में बस एक ही चीज देखते हैं, कुछ पुट करें और उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो dx के साथ में ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है, पूरा ऊपर का, क्योंकि ये तो प्लस आ रहा है, अलग अलग तो लिख नहीं सकते, तो कंप्लीट या तो ये या फिर dx के साथ 1/this। ठीक है, इनमें से ही कोई एक t अगर पुट करें और उसका रिजल्ट dx के साथ मल्टीप्लाई में मिल जाए डिफरेंशिएशन, तो मजा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हम इसको जरा फोकस करते हैं। देखो यहां पर यह है x की पावर 10, डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x की पावर 9 जो ऊपर है। देखो इसका मतलब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली ये आना चाहिए, आना चाहिए। अगर आ जाता है तो फिर तो आसान काम हो जाएगा, इसको t मान लेंगे। ओके, तो एक रिजल्ट हमारे पास होता है जिसको आप नोट करके चलेंगे कि अगर a की पावर x होता है कभी और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए d/dx, ये क्या होगा, जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, ये कांस्टेंट है 10 की पावर x, 5 की पावर x, 2 की पावर x, कुछ इस तरीके से, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, जो हमने रिजल्ट लिखा था, वो होता है यही जो का तू। तो ये हो जाएगा 10 की पावर x जो का तू, जो यहां पर रखा था वो यहां पर आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा लोग, जो यहां पर बेस है आपका वो यहां पर आ जाएगा आपका, जैसा कि कांस्टेंट a है तो उसको बस यहां पर रख देना। ठीक है, नॉर्मली ये आंसर आ गया। यहां पर ई लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते, नहीं लिखा है तो समझ जाते हैं कि यहाँ ई लिखा हुआ है, हटा देते हैं इसको। ओके, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसी को फॉलो करते हुए देखो आपका एक क्वेश्चन अब खत्म हो गया कि यहाँ पर पुट किया आपने x की पावर 10, मुझे लगता है अब तो इसको कराने की भी जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गई ये बात, 10 की पावर x इट इज इक्वल टू t, और जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन किया आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10x की पावर 9 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन बेटे जो का तू, एंड इनटू में लोग कितना आ जाएगा 10, यहां पर ई लिख दो या ना लिखो, यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर लिख देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू इनटू में कितना आ जाएगा dx, और यहां पर dt। बात समझ में आ गई है, आ गई है बात समझ में, कोई इशू नहीं है। आई इज इक्वल टू आपका कन्वर्ट हो गया 1/t और इनटू में dt, और बस फाइनल आंसर इज लोग, वापस t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, कुछ नहीं है, बस हल्का सा ये समझ में नहीं आया था, है ना, ये पार्ट जो है ना भूल जाते हैं, उसको याद रख लो आप बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये लोग का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, ये लोग के नीचे जो बेस में ई बैठा हुआ है, कभी यहाँ पर 10 बैठा हुआ मिलेगा, इसको मैं समझाऊंगा आपको अलग से एक बार, लोग का सिस्टम क्या है, क्या क्या फॉर्मूलेज आते हैं, वो हमें जो याद करने होंगे उनको हम देख लेंगे। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे लोग का। क्वेश्चन नंबर 39, 39 बताओ, बताओ बेटे कैसे करोगे 39, लास्ट क्वेश्चन है, बस आज इतना ही कर लेते हैं, कल फिर आपका टास्क रहेगा टिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद करना जो हमने 11th में किए थे, उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर अगली एक्सरसाइज है, और एक क्वेश्चन बहुत चांसेस आते हैं, 99% चांस मान लो अगली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट 39 बताओ बेटे, कर लोगे या नहीं 39, मेरी हेल्प कर दो, चलो मैं लिख रहा हूं 39 को यहां पर, इसका स्क्रीनशॉट लो।
39 क्वेश्चन। थर्टी नाइन क्या है भाई? इंटीग्रेशन है आपका 1/sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। रहना बताएगी। रहना जल्दी से लिखो बेटे, क्या करना चाहिए इसमें? रहना तो लिख ही पाएगी, बताती तो है नहीं भाई। चलो भाई आप ही बता दो बेटे। पायल, सागर, अमनदीप, बताओ बेटे कौन सा बताना चाहेगा? कौन बताएगा इसमें कैसे होगा ये? पूरी एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। सर जो यहाँ पे 1 है ना, उसकी जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, आइडेंटिटी। और सर फिर साइन स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन और कॉस स्क्वायर का अलग से। ये दोनों के है ना, अलग अलग डिवाइड में लिख लेंगे, है ऐसे तो कह रहे हो? यस सर। ओके। अच्छा, अनदर वे, इससे अलग किसी के दिमाग में आ रहा हो। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको याद हो। यहां पर मैंने लिखा था पी, जब नीचे साइन की पावर कोस की पावर ही रह जाए बस, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन पावर को प्लस कर लेते हैं, फिर कोस को लगा देते हैं और दोनों साइड को डिवाइड कर लेते हैं। हल्का सा लेंथी होगा लेकिन काम का है, ठीक है। यहाँ पर इसको करने के दो तरीके निकल के आ जाएंगे, जोन सा भी आप चाहो, है ना, वो अप्लाई कर लो। एक तो तरीका ये हो जाएगा कि आप इस वन की जगह, जैसा पायल ने बताया अभी, वन की जगह आप क्या लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में अलग अलग लिख लो इसको। तो अगर अलग अलग डिवाइड में लिखोगे आप, साइन से साइन कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास 1/cos² एंड प्लस ये कैंसिल होगा तो 1/sin² और इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका cos² एक्स। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan x को। tan एक्स का। तो सीधा सीधा इसका तो आंसर कितना आ गया, tan एक्स। और इसका कितना आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस बात समझ में आ गई है भाई? प्लस। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई आपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लगाया और इस तरीके से सिंप्लीफाई करे, अपने आंसर तक पहुंच गए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा कि आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे? ये जो पावर है इनको प्लस करके कोस पर लगा देंगे आप, टू न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को। समझ गए हो? तो कुल मिलाकर आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा इसका? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटे, कभी कभी हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि सर ये हो तो गया, क्या चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में क्या आएगा ये आपको भी नहीं पता है। तो हमें सारे, एक तरह से बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, सारे पैतरे आ जाने चाहिए। पता चला कौन सा दांव फंस गया, उस टाइम पे दिमाग चल नहीं रहा, और कौन सा भी दांव आ गया वही उठा के मार देंगे वहां पर, ठीक है। तो पता चला यही याद रह गया कि भाई हाँ भाई ये साइन और साइन था, पावर थी, और वो दोनों को प्लस करा, डिवाइड करा, तो क्या रिजल्ट बनेगा। तो देखो, जब वन को कोस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो सेक की पावर 4x आ जाएगा, नीचे जो भी आएगा आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक भाई। अब इसके बाद क्या करना है, यहां जो dx है, अब ध्यान से सुनो बेटा, इस dx के साथ केवल सेक स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां पर सेक की पावर 4 है, तो आप इसे क्या करना, इसे अलग अलग लिख लेना। एक तो लिख लेना आप यहां पर, इसके साथ आपने फिक्स कर दिया सेक स्क्वायर एक्स। अब इनटू में क्या रह गया, इनटू में सेक स्क्वायर और रह गया, कभी भी उसे मत छोड़ना आप, सेक में मत छोड़ना उसे।
उसे कन्वर्ट किस में करेंगे आप, टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर डेफिनेटली आपका आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और जब सेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 इधर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। नीचे कैलकुलेट आप कर लेना जितना भी आएगा, कोस 4 से जब डिवाइड करोगे 10 बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर, और यहां पर फिर आप 10x को ही पुट कर लेना और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। करके देखना ट्राई और फिर मुझे बताना। समझ में आ गई होगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना होगा है। आगे भी अमनदीप बात समझ, हवा हवा में। यस सर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। कल 7.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो 11th क्लास में आपने फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी, और फिर इधर वाले में अगर 2 कोस ए कोस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये देख लेना आप, ये मैं हल्का सा हिंट भी दे दूंगा आपको। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर लेते हैं भाई, कल फिर मिलते हैं। दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से आप कर लो। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।